सर गोरखपुर में लगभग मैंने काफ़ी जो लड़के आगे बढ़ते हैं आपको आइडियल मानते हैं, काफ़ी लोगों ने आपकी सराहना करते हैं। जो भी हीरो की तुलना होती है तो बोलते हैं हमारे गोरखपुर एक सर हीरो हैं, जो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने 2 कान दिया है, 2 आँख दिया है, 2 हाथ दिया है, तो आप संभल के चलिए। दुनिया में कोई लाइन ख़राब नहीं होता है, बस परखने की देरी होती है। किसी के चंगुल में न पड़िए। आपके पास विवेक है, बुद्धि है, दिमाग तो लगाइए। नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछिए, कारण कि पग पग पे ठोकर लगती है, और जब ठोकर लगता है तभी आदमी सुधरता है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि फ़िल्म लाइन में थोड़ा सा ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, मतलब फ्रॉडगिरी ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको अपने विवेक से आँखों को खोल करके काम करिए। ग्लैमर की चकाचौंध में न पड़िए, ये क्षणिक होता है। थोड़े देर के लिए आप बदनाम हो जाते हैं, पैसा ठगी के शिकार हो जाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, फिर सिनेमा को दोष देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैंने फ़िल्में बनाई, चीज़ों को समझा। मैं अगर लगता कि 2013 में पहली फ़िल्म बेताब आई और लगता कि नहीं मुझे हीरो ही बनना है, तो सारा 50 लाख रुपया लगा के फ़िल्म बनाता और फिर मेरी फ़िल्म देखता कौन। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जाएगा थिएटर में देखने। तो मैंने दिमाग क्या लगाया, एक बड़ा स्टार रखूँ। तो बड़ा स्टार कौन मिला उस समय? पवन जी चल रहे थे, खेसारी जी चल रहे थे, दिनेश लाल चल रहे थे, रवि जी चल रहे थे। जो डेट खाली रहा खेसारी जी का, मैंने उनसे बात किया। जब उनसे बात की तो हमको सामने अपना हीरो तो खड़ा करेंगे नहीं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, अपनी विवेक, अपनी आँख खोल कर। हमने सोचा ठीक है, एक बड़ा स्टार के साथ काम करता हूँ। 75% सीन उनको दिया, 25% मैं काम किया। वो 25%, एक सीन, एक क्लिक इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है। मैंने 25% ही सीन किया उसमें, लेकिन एक बड़ा स्टार के साथ किया। 200 सिनेमाघर में फिल्में रिलीज हुई तो 200 लोग हमको भी देखे। तो अपने दिमाग से काम किया। ठीक है, हम नहीं मेन हीरो बने। उसके बाद दूसरी फिल्म किए उसी टर्म पे, तीसरी फिल्म हीरो नंबर 1 किए, फिल्में देखिए, क्लिक किया। उसके बाद आज तक मैंने 70 फिल्में कर लिया। तो बस अपना विवेक, आँख खोल करके, कान सुनी सुनी बातें नहीं कि हाँ फलाना बोल रहा है कि 25 लाख लगाएंगे और 50 लाख मिल जाएगा, तो आप लगा दीजिए, पैसा गया। तो ये सारी चीज़ों, आप जो आदमी बोल रहा है कि हम फिल्में बनाएंगे, उनसे पूछिए कि आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, आपने कितनी फिल्में बनाई। 20 फिल्में अगर बनाई है तो 20 में आप, लेकिन लोग पता नहीं करते हैं ना, उसके सामने वो उनको दिखता ग्लैमर वाली चीज़ें सामने खड़ा हो जाता है, उसी में चकाचौंध, फिर दारू कबाब सबाब शुरू, काम ख़त्म। सर आपका ये मन में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे अब हीरो बनना है? देखिए, बचपन से ही आइडिया नहीं है ये मेरा बचपन से शौक़ था। घर में तो कोई है नहीं इस लाइन का, लेकिन जब पढ़ाई करते थे तो स्टेज पे थोड़ा गाना गाना, थोड़ा एक्टिंग करना, नाटक में भाग लेना, ये बचपन से ही मेरा शौक़ था। बट शौक़ धरे का धरे रह जाता है जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले। जैसे आपने कहा ना कि लोगों को आप एक मशवरा दीजिए, तो मुझे मशवरा देने वाला कोई मिल नहीं रहा था। कहीं भी पोस्टर देखता था किसी के ऑफिस में, लगता था कि यहाँ से फिल्म बनती है क्या, कैसे बनता है, दर्शक की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। तो ऐसे करते करते हमारी पोस्टिंग हो गई गोरखपुर। 2003 में मैं मारुति में एज ए जनरल मैनेजर बन के आ गया यहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ भोजपुरी 2003 में, ससुरा बड़ा पैसा वाला 2004 में रिलीज़ हुआ था, तो बड़ा स्कोप हो रहा था, बहुत शूटिंग हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो अंदर की इच्छाएँ हैं यहाँ दिख रही है। करते करते 2007-8 में एक दिनेश जी की फिल्म बनी थी, कहाँ जी राजा नजरिया लड़ाई के। तो उसमें एक पतले छरहरे बच्चे की ज़रूरत थी, तो मैंने कहीं से जैक लगाया और लगा करके वहाँ पहुँचा, तो उसमें रोल मिला। आप लोग देखेंगे एक गाना है उसमें, हाँ, कहूँ कमाएला चले जी है पेट के सवाल बा। तो वहाँ से थोड़ी सी और जागृत हुआ। फिर मैंने दिनेश लाल से मिला, तो उनसे पूछा कि मुझे भी एक्टर बनना है, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला सिंगर हो, हमने बोला नहीं। बोले पीते हो, हमने नहीं। बोले लड़कीबाजी का शौक़, हमने शादी हो चुका, अब क्या शौक़ रहेगा। बोले बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, क्योंकि देखो इस फिल्म लाइन में अगर जाना है तो सिंगर ही हीरो आज के डेट में। देखिए मनोज तिवारी जी हैं, चाहे मैं हूँ, खुद को बोला कि जो सिंगर है उसी का एक दौर चल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपके अंदर शराब पीने की लत नहीं है, लड़कीबाजी से कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ चांसेस मिलेगा। और मेहनत करिए, आप बॉम्बे जाइए या नौकरी करके काम नहीं कर सकते हैं, और पैसा भी लगेगा। डायरेक्ट आपको लॉन्च कौन करेगा। तो मैंने वही ठाना 2007 में और बोला कि 4-5 साल कमाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और करके फिर बॉम्बे में गया, वहाँ पे डांस सीखा, फाइट सीखा, अच्छे मार्गदर्शक में रहा। और ये फालतू चीज़ों से कोई मतलब ही दूर दूर तक नाता नहीं रहा। नहीं तो आज तक नाम 70 फिल्में कर लिया, कहीं कोई किसी का नाम रिश्ता किसी के साथ जुड़ा नहीं। तो ये सारी चीज़ों करके और आज सामने मैं आप लोग के सामने हूँ, और क्या बोलूँ। भोजपुरी ऑडियंस को सर बताइए कि अब सिनेमा देखें और अभी जो नए नए कलाकार हैं सपोर्ट करें उनको, ताकि अपना भोजपुरी एक अच्छे ग्राफ रूप में नजर आए।
बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि सिनेमा शुरू से ही अच्छी बनती आ रही है। आज के डेट में थोड़ी सी एक रूप ले लिया है सास बहू वाली, कच-कच वाली फ़िल्में। तो वो तो महिलाओं के लिए बन रही हैं और महिलाएं घर पर देख रही है। सिनेमा में सिनेमा पहुंच नहीं रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा सिनेमा बनाइए। बाकी एज ए वितरक मैं हूं, मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश दिल्ली में अगर सिनेमा चलाना हो आप मेरे से संपर्क करिए। जो भी सिनेमा हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लगाने का मेरा काम है। मैं वहां तक उस पर्दे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सिनेमा अच्छा होना चाहिए। मैं खुद वल्गर सीन नहीं करता हूँ, वल्गर गाने नहीं करता हूँ। मेरी एल्बम आप उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या मैं एल्बम करता हूँ। हाँ, वो ऐसा नहीं कि रोज़ 2 घंटा जा कर के खेतों में नाच लिया, गाना कुछ कह रहा है, कुछ भी कपड़ा पहन लिया। ड्रेस सेंस होता है हमारा मतलब एक मिसाल है। आप पापा में छोटी से बड़ी फिल्म देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ दिखेगा कि सीन के अकॉर्डिंग। मैं एक सीन था कानपुर पागल खाने का, तो मैं कानपुर गया था। मैं हर सीन, बिहार की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 14 दिन बिहार में शूट किया। गाने का रिक्वायरमेंट था, फिर जहाँ हम नेपाल में भी जाके शूट कर सकते थे, लेकिन नहीं, सिनेमा बनाया। बनते बिक गई सिनेमा लोग देख रहे हैं। आज करीब 4 मिलियन 5 मिलियन लोग देख चुके हैं, ट्रेलर को आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अच्छा सिनेमा का सपोर्ट आप लोग करिए, लोगों के बहकाव में मत आइए। और सिनेमा ऑलवेज हमेशा अच्छा बनता रहा है, बुरा भी बनता रहा है। सिनेमा बुरा बनने से आप लोगों को क्या लेना देना है। सिनेमा हम भी देखने जाते हैं, हिंदी साउथ सबकी। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेके बाहर निकलिए, बुरी चीज़ें सिनेमा में 3 घंटे देख करके वहीं ख़त्म करिए। सर से बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं योगेश सानी, बिग ब्रेक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सर।